नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित और नई पीटीआई वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों इन सारी की सारी बातों के ऊपर आज का ये वीडियो रहने वाला है। पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित जो भी स्टूडेंटों के कमेंट आते रहते हैं दोस्तों, इन सारे के सारे कमेंटों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करके आपके सामने बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और नई वैकेंसी के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। इसमें हम पॉइंट कवर करेंगे, जिला अलॉटमेंट कब तक होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी संख्या के अंदर कमेंट करते रहते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर पर मिलेगा, हर कोई स्टूडेंट अपने नंबर बता रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर है, मुझे ये जिला मिल जाएगा या नहीं मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। खेल प्रमाण पत्र और डिग्रियों की जांच दोनों की हो रही है या केवल और केवल खेल प्रमाण पत्र की जांच कर रहा है शिक्षा विभाग बीकानेर दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। नई पीटीआई की वैकेंसी कब तक आएगी, आचार संहिता से पहले आएगी या बाद में आएगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और कितने पदों पर नई वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हुआ और जिनके नंबर काफ़ी कम है। उनको अब एक ये कि सर नई वैकेंसी कब तक आएगी, हम अभी से तैयारी में लगे तो हमारे को एक आइडिया बता दीजिए कि लगभग कब तक वैकेंसी नहीं आ सकती है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अपात्र कितने स्टूडेंट हो सकते हैं और एक लिस्ट कितने स्टूडेंटों की और आ सकती है, जिसमें कई सारे स्टूडेंटों को उम्मीद भी है और उनकी उम्मीद बिल्कुल जेन्युइन भी है, क्योंकि अभी तक एक भी स्टूडेंट को बाहर नहीं किया गया डिग्री डिप्लोमा की वजह से। ओनली फॉर एक स्टूडेंट को अपात्र किया गया, वो भी एवरेज हो जाने की वजह से दोस्तों, जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया जो भी आयु का था दोस्तों वो क्रॉस कर चुका था। इस वजह से प्रोविजनल जब लिस्ट आई उसी समय उस स्टूडेंट को अपात्र कर दिया गया दोस्तों। अब बातचीत करेंगे इसी के साथ वेटिंग कितने पदों पर आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं, अपने अपने मत बताते रहते हैं कि सर इतने 5% पर पोस्ट, जितनी पोस्ट है उनका 5% वेटिंग आती है, 10% आती है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और नई पीटीआई वैकेंसी से संबंधित भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आइए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। जिला अलॉटमेंट कब तक होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी वीक आपका जिला अलॉटमेंट हो जाएगा दोस्तों। कुछ कारण की वजह से दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में कुछ देरी हुई है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। खेल प्रमाण पत्र और डिग्री की जांच की वजह से दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी तक नहीं हो पाया। पिछले वीक भी हो जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इस वीक 90% संभावना है कि दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। कल परसों या फ्राइडे तक कभी भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होते ही दोस्तों आपको 5 से 10 दिन के भीतर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। मैं कई दिनों 1 महीने से पहले भी आपको मैं बोल रहा था कि आपकी 15 अगस्त से पहले पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, और दोस्तों वही अनुमान अभी भी है कि 15 अगस्त से पहले पहले 15 अगस्त के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिन स्टूडेंटों का चयन हुआ है उन सारी के सारे स्टूडेंट को शुभकामनाएं दोस्तों। और जिन स्टूडेंटों का चयन नहीं हुआ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी साल है, यदि पीटीआई की वैकेंसी नहीं आ रही है तो दोस्तों बहुत सारे आपके मौके हैं दोस्तों, अलग अलग वैकेंसी हर विभाग के अंदर आ रही है दोस्तों। कोई सी भी एक वैकेंसी की आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। अब होम डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर पर मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करेगा कि आपके ज़िले में आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें खाली है और आपके नंबर कितने ज़्यादा है दोस्तों, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है जिसमें पोस्टें कम है और स्टूडेंटों के नंबर ज़्यादा है, तो दोस्तों यही है कि जिस जिलों में पोस्टें कम है तो दोस्तों ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके ज़िले में आपकी कैटेगरी की कितनी स्टार, यदि आपकी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करे हो और यदि आप ओबीसी से हो तो आप ओबीसी जनरल की आपकी टोटल पोस्टों का आप कैलकुलेट करके अनुमान लगा सकते हो एक प्रकार से कि हमारे को लगभग होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा दोस्तों। ये डिपेंड करेगा कि आपके ज़िले के अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्टें खाली है और कितनी पोस्टों पर ये पीटीआई वैकेंसी हो रही है। इसके हिसाब से दोस्तों आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर दोस्तों अनुमान लगा सकते हो कि हमारे को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आपके नंबर 270 प्लस है तो दोस्तों पूरी संभावना है कि आपको फर्स्ट चॉइस वाला डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। यदि 270 से कम है, 250 से लेकर 270 के बीच में, तो दोस्तों अब आपको देखना है कि हमारे ज़िले के अंदर कितनी पोस्टें खाली है। यदि 100 से ज़्यादा पोस्टें खाली है, 150 से ज़्यादा है जैसे ओबीसी जनरल के अंदर, तो दोस्तों आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 270 के बाद में तो बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट है। 250 से लेकर 270 के बीच में सबसे ज़्यादा ओबीसी के स्टूडेंट है दोस्तों। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपके ज़िले के अंदर कितनी पोस्टें खाली है, उस हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा दोस्तों। अब खेल प्रमाण पत्र और डिग्री दोनों की जांच हो रही है या केवल खेल प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोनों की जांच हो रही है, बड़े स्तर पर हो रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दोस्तों आपकी जांच हो रही है। जो स्टूडेंट फर्जी है वो अब बचेगा नहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग अच्छी तरह से जाँच करेगा। और कई सारे स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन अपत्र वाली लिस्ट आएगी दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, मैं आपको रियलिटी के अंदर बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक एक भी स्टूडेंट को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपात्र नहीं किया है, चाहे जो स्टूडेंट एपीयर भी क्यों ना हो।
उस भी स्टूडेंट को अपात्र नहीं किया। ये अब अपात्र का काम करेगा शिक्षा विभाग, और बड़े स्तर पर दोस्तों स्टूडेंट अपात्र होंगे, जिसमें एपीआर वाले तो अपात्र पहले भी मान रहे हैं कि हम तो अपात्र है। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन एपीआर वालों के अलावा भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपात्र होंगे, जिनके पास फर्जी खेल प्रमाण पत्र है, उनके नंबर ज़्यादा थे, ज़्यादा नंबर वाला खेल प्रमाण पत्र लेके आ गई है। तो दोस्तों उस हिसाब से आपके बहुत सारे स्टूडेंट अपात्र होने वाले। अब बातचीत करते हैं कि अपात्र लगभग कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 300 प्लस स्टूडेंट इस पीटीआई एग्जाम के अंदर, इस पीटीआई वैकेंसी के अंदर अपात्र होने चाहिए दोस्तों। मेरा अनुमान है, हो सकता है ये सटीक रहे और नहीं भी रहे, लेकिन 300 प्लस स्टूडेंट इस वैकेंसी से अपात्र हो सकते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट एपीआर वाले भी है जिनके नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा विभाग का काम यही है कि जो स्टूडेंट एपीआर है उनको तो अपात्र करेंगे ही करेंगे। जिनके पास फर्जी डिग्री डिप्लोमा है दोस्तों, बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्रियां ली है दोस्तों, उनकी कमेटी के द्वारा दोस्तों गठन कर दिया गया है, और हर वैकेंसी के अंदर शिक्षा विभाग यही करता है। यदि आपने देखा होगा तो पिछली बार रीट लेवल 1 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें अदर स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उनकी जांच की गई थी दोस्तों, और जो अन्य राज्यों से डिग्रियां लेके आ रहे थे उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी। लेकिन दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग लेट होगी बाहरी राज्यों वालों का, लेकिन दोस्तों जांच बड़े स्तर पर हो रही है। और दोस्तों जो स्टूडेंट जेन्युइन है, जिनके किसी भी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो फर्जी है दोस्तों उन्हीं को टेंशन हो रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं अब कुछ भी नहीं होगा, अब जो होना था हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बोर्ड ने अपना काम कर दिया है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम जांच नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज़ पर जाके, वहाँ पे डॉक्यूमेंटों की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है दोस्तों, उनको ये तो पता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है, लेकिन उनकी जांच करने के लिए कमेटी का गठन करना चाहिए, सदस्य चाहिए, वहाँ जाके उनका पूरा फीडबैक लेके आइए, उसके बाद स्टूडेंट को अपात्र करते हैं। तो दोस्तों ये शिक्षा विभाग के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब शिक्षा विभाग ही अपात्र करेगा, कितने स्टूडेंटों को करेगा, तो दोस्तों मेरा अनुमान है, हो सकता है ये सही रहे नहीं भी रहे, लेकिन दोस्तों 300 प्लस स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं। अब नई पीटीआई वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वेटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेटिंग बिल्कुल कम पदों पर आने वाली, और वेटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जनरल कैटेगरी को होता है। इसका कारण मैं बता दूं कि जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें होती है, और जब वेटिंग आती है तो जिस कैटेगरी में जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे उसी कैटेगरी के स्टूडेंट को लिया जाता है। तो मान लो जनरल की जितनी पोस्ट है, यदि उनका 3% भी वेटिंग आती है तो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब ओबीसी की मान लो जितनी पोस्ट है उनकी 3% तो और भी कम होंगे ना। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट स्कूलों में ज्वाइन नहीं करते, उस हिसाब से आपकी वेटिंग आएगी। वेटिंग कितने पदों पर आएगी तो दोस्तों अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि इतने पदों पर आ सकती है। एक मान सकते हो 200 से 300 पदों पर वेटिंग आ सकती है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ दोस्तों, 300 तो मैक्सिमम होंगे, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कोई नई वैकेंसी नहीं हुई है, इससे बड़ी भी वैकेंसी नहीं हुई है। तो दोस्तों ज्वाइन कोई नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे हिसाब से नहीं होगा जो ज्वाइन नहीं करेगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट 1-2% ऐसे हो सकते हैं जो ज्वाइन नहीं करे, जिनका पिछली वैकेंसी के अंदर चयन हो गया था, लेकिन इस वैकेंसी में अपने नज़दीक के ज़िलों में आने की वजह से एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया, और उनको फिर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हो सकता है वो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करे, लेकिन बिल्कुल कम संख्या के अंदर आपकी वेटिंग आने वाली है दोस्तों। ये बिल्कुल सत्य है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब कई सारे स्टूडेंट 10-10% बता रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी वैकेंसी के अंदर 10% तो उस वैकेंसी में आते हैं जो बिल्कुल लो लेवल की वैकेंसी रहती है, और कई सालों के बाद उनकी प्रक्रिया पूरी होती है, तब कई सारे स्टूडेंट अन्य वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं, इस हिसाब से वो ज्वाइन नहीं करते। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होगा, विश्वास करिए दोस्तों, ज़्यादा पदों पर वेटिंग नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि अपात्र अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिसमें नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। अब बातचीत करते हैं कि नई पीटीआई की वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कब तक आएगी, ये अनुमान ही है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि नई पीटीआई की वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों ये तो सत्य है कि जब तक इन पीटीआई वैकेंसी 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी उसके बाद ही आपकी नई वैकेंसी की घोषणा हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कितने सीटें खाली रही। और दोस्तों सीटें अच्छी खासी खाली है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि टीएसपी की तो अभी सीटें पूरी लगभग पूरी ही खाली है, कुछ 200-300 पोस्टों पर ये पदें भरे गई है। तो टीएसपी की तो सारी की सारी सीटें जो इस पीटीआई एग्जाम 2022 के अंदर दोस्तों, जिस वैकेंसी के अंदर जितनी पोस्ट आई उतनी आपकी आ जाएगी। नॉन टीएसपी के अंदर पोस्टें कम आएगी दोस्तों। अब कितने आएगी तो दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें खाली है। लगभग अभी 7300 के आसपास सीटें खाली है, जिसमें लगभग 4500 के आसपास सीटों पर ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इनकी संपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी। फिर भी दोस्तों आपकी वैकेंसी 2500 प्लस आनी चाहिए। 2500 में एक अनुमान मान रहा हूँ दोस्तों, यदि अच्छी सरकार सामने आई
हो सकता है कांग्रेस भी रिपीट हो सकता है भाजपा भी हो सकता है कोई अन्य दल भी आ जाए, लेकिन दोस्तों पोस्टें खाली है तो वैकेंसी तो आएगी आएगी। कब तक आएगी? तो दोस्तों चुनावी साल है, आचार संहिता से पहले घोषणा होने की संभावना बिल्कुल कम है दोस्तों। आचार संहिता के बाद जब नई सरकार का गठन होगा उसी के अंदर दोस्तों आपकी पीटीआई ग्रेड 3 की नई वैकेंसी आएगी। अब कितने पदों पर आएगी वो डिपेंड करेगा उस सरकार का अंदर कौन कितनी पोस्टों पर ये वैकेंसी जारी करे। लेकिन ये फिक्स है दोस्तों कि आपकी 1 साल के भीतर भीतर आपकी नई पीटीआई की वैकेंसी दिखाई दे देगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि पोस्टें खाली रहेगी तो नई वैकेंसी तो निकालनी होगी सरकार को, चाहे कोई सी भी सरकार क्यों ना आए। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि उस समय सरकार स्टार्टिंग के अंदर नई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा या नहीं करेगा दोस्तों, सारी चीज़ें हैं। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो 1 साल बिल्कुल कम संख्या के अंदर वैकेंसी निकलती है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, चाहे वो कोई सा भी दल क्यों ना आए। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आचार संहिता के बाद नई वैकेंसी आएगी, लेकिन कब तक आएगी दोस्तों ये मैं अभी तुक्के मार देता हूँ कि जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी दोस्तों, ऐसा मैं नहीं करता। हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग की नई पीटीआई की वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपकी बिल्कुल कम संख्या के अंदर पद है, लगभग 150-200 के आसपास पदों पर ये वैकेंसी होगी। उसकी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए दोस्तों। उसका एग्ज़ाम भी इस चुनावी साल के अंदर हो जाएगा कंप्लीट दोस्तों। फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि फरवरी तक तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि शिक्षा विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का शेड्यूल, पूरे एग्जामों का शेड्यूल जनवरी-फरवरी 2024 तक है। उसके बाद ही आपकी पीटीआई की जो शिक्षा विभाग की नई वैकेंसी आएगी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लेकिन वो फिक्स है कि इतने पदों पर आपकी वैकेंसी वो आएगी, 150-200 जो भी पद है दोस्तों, आप सभी को इस तरह से पता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो यदि अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों यदि आपको कोई सा भी आपका क्वेश्चन पीछे रह गया जो मैं बता नहीं पाया दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो पर यदि आप लगातार बने रहिए तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।